ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, तो जो बातें सुन चुके हैं उन्हीं से ही डिराइव हुआ है ये। मोड ऑफ फॉर्मेशन, पार्टनरशिप के लिए कोई कंपलसरी नहीं होती रजिस्ट्रेशन, इट इज जस्ट सेट अप बाय एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, और वो अग्रीमेंट भी ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। रेगुलेटरी एक्ट पार्टनरशिप की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, कंपनीज पे कंपनीज एक्ट 2013, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ स्कूल वाले इसको अभी भी गलत बता रहे हैं, ध्यान से देखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में 50 है, पार्टनरशिप में 50 है। ध्यान से देखना, कंपनीज एक्ट ने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, बट उसको ना 100 से ज्यादा मत करना। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 50 करें हमने। सेंट्रल कंपनीज एक्ट ने बोला गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं, वो डिसाइड करेगी कि पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, बट 100 से ज्यादा मत करना। उन्होंने बोला ठीक है 50 करिए हमने लिमिट। तो मैं पूछूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, तो आंसर वुड बी 50, आंसर वुड बी 50। मैंने आपको 50,000 रुपए दिए, बट मैंने बोला रख तो लो, 25,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड मत करना। तो मैक्सिमम कितने स्पेंड कर सकते हो आप? 25,000, 50,000 थोड़ी ना। कंट्रोवर्शियल है प्लीज, दूसरे बैच में तो मैंने फिर भी डिस्कस कर लिया था, आप भी अपने एंड पे भी कर लेना। स्कूल में स्पेसिफिकली क्वेश्चन लिख के भेज देना और फिर इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कितने लिखने हैं, 50 या 100। कंट्रोवर्शियल है, 100 बोलता है कंपनीज एक्ट, लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि भैया हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं, आप डिसाइड करो मैक्सिमम कितने चाहिए। उन्होंने अभी उस चीज की लिमिट 50 ही रखी हुई है, सो बी केयरफुल। किसी और के स्कूल में डिस्कशन हुई है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे? कैसी कैसी बातें करते किया? क्या अभी तो आप फंडामेंटल्स में भी है ये पॉइंट? नहीं हुई सर। करा है फंडामेंटल्स अभी तक? यस सर, पर हुई नहीं। स्टार्टिंग में ही फर्स्ट 2 पेजेस में आ जाता है ये बात। ओके प्रियदर्शन, नहीं डिस्कशन नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं बेटा, आप एक मैसेज डाल देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने लें, 50 लें या 100 लें। मैं आपको एक्चुअल लॉ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, जो हमने फंडामेंटल्स में करा था, ध्यान से देखना। सेम पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म का यहाँ पे भी, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट भी भेज देना, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464, पता होना चाहिए सेक्शन कौन सा है, 464, empowers the central government to prescribe the number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी, आप डिसाइड करो कितने मेंबर्स रखने, कितने पार्टनर्स होने चाहिए एक फर्म में मैक्सिमम, बट 100 से ज्यादा मत करना। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50, वाइड रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स। Thus in effect a partnership firm cannot have more than 50 partners। तो जब मैं पूछूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कितने हो सकते हैं, तो 100 हुए या 50? 50। ठीक है ना। चलो, तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 कहां पे मेंशन है? ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 464। कंपनीज में इट डिपेंड्स कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स है, अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। तो मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स का मतलब होता है ओनर्स। कितने ओनर्स हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स ओनर्स होते हैं, कंपनीज में शेयर होल्डर्स मेंबर्स ओनर्स होते हैं। लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। कंपनीज में कुछ मेंशन नहीं है तो लिमिटेड लायबिलिटी या लिमिटेड बाय गारंटी, या कुछ स्पेशल सिनेरियो में अनलिमिटेड लायबिलिटी ओनली इफ इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज, कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली। कंपनीज के केस में डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को ओनली इफ इट हैज बीन अप्रूव्ड इन द एजीएम। एजीएम होगी, उसमें अप्रूवल आएगा, तब डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अदरवाइज रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में पड़ा रहेगा, एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। ऑडिट, पार्टनरशिप के लिए ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, कंपनीज के लिए ऑडिट इज मैंडेटरी। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स या कोई भी एक पार्टनर सबके लिए करेगा, लेकिन पार्टनर ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंपनीज में बिजनेस इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स who are different from shareholders but elected by shareholders. Board of directors, they are elected by the shareholders. तो membership, ownership और management separate होती है। Transfer of shares, partnership में a partner cannot transfer his share to any other partner without the consent of other partners. बिना partners के consent के आप transfer नहीं कर सकते। कंपनीज में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे जब चाहें आप ट्रेड कर सकते हैं। बिजनेस, अ पार्टनरशिप कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस एज लॉन्ग एज पार्टनर्स अग्री टू इट। कंपनीज के केस में जब आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में आपको बताना होता है कि फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, आप क्या काम करने वाले हैं। जो मेंशन्ड है उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। पार्टनरशिप में हमने कोई रजिस्ट्रेशन तो करा नहीं रखी, हमें कोई ना कि अच्छा नहीं कल तो आप पकोड़े बेच रहे थे, आज आप छोले भटूरे बेच रहे हो, और अब आपने जूस की दुकान खोल ली, अब आपने फोन की दुकान खोल ली, हमारी मर्जी। लेकिन अगर कंपनी रजिस्टर्ड है खाने के शॉप से, वो मोबाइल फोन नहीं बेच सकती। रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में मेंशन्ड होता है, अ कंपनी can carry on only that business which is permitted by the objects clause of its memorandum of association. MOA में specified होता है कि वो किस काम के लिए सेटअप हुआ है। दूसरा करना है तो एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी या आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अमेंड करना पड़ेगा। वाइंडिंग अप, अ पार्टनरशिप में बी वुंड अप बाय एन एग्रीमेंट। आपस में डिसाइड किया चलिए बहुत हो गया, कल से काम बंद। आपस में डिसाइड करके कभी कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि भाई साहब ये बिजनेस इलीगल है, या आपका एक पार्टनर पागल हो चुका है, बिजनेस बंद, आप काम नहीं करेंगे, और कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट बंद कर सकता है। इन केस द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, इंसॉल्वेंसी एक्ट कैन अप्लाई। तो कोर्ट का कंट्रोल है, वो जब चाहे उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं अगर उनको लगेगा कि दिस बिजनेस शुड नॉट बी कंटिन्यूड। बट कंपनीज के केस में ऐसे कोई बाहर वाला कोई कोर्ट का ऑर्डर से कंपनी बंद नहीं हो सकती। कंपनी आपको कंपनीज एक्ट में ही वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी। आपका ऑफिस आके सील कर सकते हैं, वो कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करती रहेगी। A company may be wound up only by carrying out the process prescribed in the Companies Act. Winding up का process होता है। Stability of the business, partnership is affected by death, retirement, insolvency. कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं होता, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। शेयर होल्डर्स डेथ, इंसॉल्वेंसी और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनीज इंपॉर्टेंट है।